जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं शासक और उनकी उपाधि। फ्रेंड्स, इससे आपके हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का है आता है, तो आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो एक बार आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। आज हमने जितनी भी शासक हैं और जितनी भी उनकी उपाधियां हैं सभी को इस लेक्चर में लिए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और इसका नोट तो ज़रूर आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नोट बनाने से ये होगा कि आपको फिर 2 बार याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब देखेंगे दोबारा जब एग्ज़ाम जाने से पहले तो भी आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की। ठीक है, तो किसकी उपाधि धारण की, ये फ्रेंड्स आपके एसएससी एमटीएस 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जिले इलाही यानी भगवान की छाया। गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी यानी नूर महल, महल की रोशनी, ये किसकी उपाधि है। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नूर जहां की उपाधि है। जहांगीर ने विवाह के बाद इनको ये उपाधि दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिन ने मौर्य साम्राज्य के किस शासक को सेंड्रोकाटस कहा। किस शासक के, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को कहा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या है। जैसे बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, यानी शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे ये जब राजगद्दी पर बैठा उस समय ये अवंती का राजपाल था। और 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख आपको सभी पता है, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी जब ये राजगद्दी पे बैठा तो अवंती का राजपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश के एक शासक जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो कौन कलचुरी वंश का एक शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगदेव। ठीक है, ये था, इन्हें ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कोकल, ये फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कलचुरी वंश का संस्थापक था। ठीक है, और राजशेख, ये प्रसिद्ध कवि कलचुरी वंश के दरबार में रहता था। कर्णदेव, ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने किस शासक को यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो किस शासक को दी आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुहम्मद गजनवी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अलप्तगीर के बारे में जान लेते हैं। तो ये तुर्क सरदार गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने, अलप्तगीर ने। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहली सफल आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए दाहिर के बारे में जान लेते हैं। तो दाहिर सिंध पर दाहिर का शासक था, यानी अरबों आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का ही शासन था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, किस गुलाम वंश के शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, आराम शाह क्या था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। अब चलिए बख्तियार खिलजी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐबक का सहायक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, सहायक सेनापति था। चलिए इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में यही है,
आराम शाह की हत्या करके, ठीक है, 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किन्होंने? इल्तुतमिश ने। पूछ लेगा इल्तुतमिश कब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, तो 1211 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। गुलाम वंश के शासक को 1929 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, तो सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की थी, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। तो किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब याकूब के बारे में बात करें तो ये अलाउद्दीन मलिक याकूब को दीवान ए रियायत नियुक्त किया। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन ने। तो अब देखिएगा मुबारक खां के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खलीफा की उपाधि धारण की थी, यानी मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारा क्वेश्चन है। नसरुद्दीन के समय में किसने मलिक कुसर्क, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मलिक कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि की, ठीक है, उपाधि धारण की। किसने धारण की, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक हिजड़ा मलिक सारवारकर ने। ठीक है, इन्होंने ही धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शासक ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की? किस शासक ने, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज्र खां। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? खिज्र खां। चलिए अब मुबारक शाह के बारे में जान लेते हैं। ये यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। किसने? मुबारक शाह ने। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। किसकी स्थापना की थी? मुबारकाबाद की। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में जान लेते हैं। तो ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अब शाहरुख के बारे में जान लेते हैं। तो ये तैमूर का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऑप्शन इसका आपके सामने है, आंसर दीजिए। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया, तो सही से आप लोग सही से आंसर दीजिए। किस शासक ने बहलोल शाह काजी की उपाधि धारण की? ठीक है, तो किसने धारण की, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल शाह काजी की उपाधि धारण की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो निजाम खां से संबंधित है। बहलोल लोदी का पुत्र जो 17 जुलाई 1989 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसकी उपाधि से? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। कौन? निजाम खां। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए सिकंदर लोदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण होगा। ठीक है, अब इब्राहिम के बारे में जान लेते हैं। तो इब्राहिम शाह, ठीक है, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। चलिए मोहम्मद तृतीय के शासन काल में किस ख्वाजा जहां की उपाधि से ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गवा को। किसको? महमूद गवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। ठीक है, किसकी उपाधि देकर? ख्वाजा जहां की उपाधि देकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको पूरा डिस्कस किया।
चलिए अब उपाधि और शासक से संबंधित कुछ देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्या है, गुलाम वंश का प्रथम सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दूसरा क्या है, पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु ने अवंती सिंह की उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है आपका तीसरा, क्या है, चोल वंश के शासक विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए। पांचवा, नरसिंह वर्मन ने वातापीकोड की उपाधि धारण की। ठीक है, अब 6 देखते हैं, पुलकेशिन ने और निजांश्रय की उपाधि धारण की। अब 7 देखते हैं, गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये जो आपसे अभी डिस्कस किया थे। ठीक है, अगला ख्वाजा जहां ने मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 9 है, क्या है, मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। ठीक है, 10वां देखते हैं, जाफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 11वां देखते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 12वां देखते हैं, बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण की, यानी उदारता के कारण इनको कलंदर की उपाधि मिली थी। चलिए अब 13 देख लेते हैं, अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही काजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिएगा, अब लास्ट आ गया है, गियास बेग ने इदमद उद दौला की उपाधि धारण की। 15वां है आपका, अबुल हसन ने नादिर उल उस यों नादिरुज्जमा की उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लास्ट क्या है, महावत खान ने खाना की उपाधि धारण की। तो चलिए फ्रेंड, आज हमने सभी जो उपाधि थे और उनके जो शासक थे सभी को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। एक बार इसको नोट बना लीजिएगा, या इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडीनिक्स उस पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा, यानी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के वीडियो आप लोग चाहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।